कुछ नहीं, पराठे। हाँ। मिसेस शाह को देखो, आज कैसे सीधी सादी मासूम सी मणि बहन लग रही है। अरे पिकनिक में क्या लग रही थी रे बाप रे। मतलब मिनी स्कर्ट में थी। मुझे तो अब भी उसी ड्रेस में दिख रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून। सब ठीक ठाक है ना? हेलो सर। हाउ आर यू राज? फाइन। कैसे आना हुआ सर? तुमसे कुछ काम था। मुझसे? हाँ। क्या? बताता हूँ, पहले ये बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। और राहुल? He's fine. गुड। हेलो मिस्टर कन्ना, आपको देख के लगता नहीं आप रिटायर्ड आदमी हैं? पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हैं? अरे जितना काम ऑफिस में करता था उससे डबल काम करता हूँ घर में। हाँ शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं आप। हाँ? सुना है बड़े गुलछर्रे उड़ाए आपने खंडाला में, 50 बोतलें रम की खत्म कर डाली है। सर आपको कैसे मालूम? मिड डे में खबर आई थी। आप भी क्या सर? चाय पियेंगे सर? नहीं, चाय बाद में पियेंगे, मेरे साथ बाहर आओ। ऑल द बेस्ट यू गाइस। शेम ऑफ अ पर्सन। बूढ़ा अभी भी जवान लगता है। जवान बूढ़ा बोल रहा है उसको। काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं, मेरा यहाँ आना ही जरूरी था। बैठो। मगर सर बात। अरे बैठो तो सही। बात यह है राज, मेरी एक भांजी है माधुरी, बहन की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, स्वभाव में भी बहुत अच्छी है। दिल्ली में रहती थी, पिछले 1 महीने से मेरे पास मुंबई में है। एड एजेंसी में कॉपी राइटर है। प्रपोज कर रहे हैं किसी के लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन सर आप तो जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जानता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार तुम माधुरी से मिल लो। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन शादी करना या ना करना ये सवाल नहीं है। मेरी खातिर सिर्फ एक बार तुम उससे मिल लो। मगर सर मैं शादी। नो एक्सक्यूज प्लीज। चल 201 रुपए निकल। चल 11 रुपए मेरे लेके। अरे 11 रुपए नहीं क्या? अरे अरे रॉबर्ट, अरे रॉबर्ट, ये देख खाली 11 रुपए दे रहे। और कितना मांगेगा? एक दिया ना तो उसका जूसर भी उठा के लेके आना। तब तक मैं गुप्ता जी से पैसे लेता हूँ। गुप्ता जी आपका कितना लिखूं? मेरे लिखो 201। क्या डैड? 501 लिखो ना, मेरी इज्जत का सवाल है। ये सुअर बाप की कभी इज्जत की है क्या? बेशरम, मेरी इज्जत का सवाल है। अपन क्या हुआ? कब से खिट सुन रही हूँ। कुछ नहीं आंटी, चंदे की बात हो रही थी। कितने चाहिए? हाउ मच? 501 ओनली। तो लिख दो ना। दोगे ना? मरना ही जो ना कहूँगा। लिखो। मनी इवनिंग को लेकर जाना। हाँ जाओ। जानकी आंटी। साला कमाल है, पैसे मैं दे रहा हूँ और हिप्पी पूरे जानकी आंटी की। जल गए यू बोन। सच कहूँ जानकी, अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं होती ना तो तुम इंग्लिश की प्रोफेसर बनती लंदन में। You feel also ना जेन। सूर्या जूस वाले से 151 मिला। क्या बात है। और उधर 501। आज तेरे बाप के वास्ते 201 ढिल्ला कर। क्या यार 500 तो मिलता है, ये टिकट लग गई ना। तेरी तो क्या मारे बेनीते बेबी आई ने चौथी। ए चौथी अपने बहन को बोल बात कर, अभी कितना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। ये रॉबर्ट पटोर धन से भी लेते हैं। जिंदगी में कभी 100 रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया क्या इसमें? तू चल यार। टाइम पास तो करते ना, चलना। क्या मैं क्या है ये? कोई वक्त है दरवाजा खटखटाने का? सोया था ना मैं। अन्ना चंदा जमा करना है। काय का? इंडिपेंडेंस डे 25 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना मैन। ठीक है 100 रुपए लिख लो। बोला था ना मैंने, बोला था ना। फिर 201 रुपया तो निकालो ना। 201 लिखने को आता है क्या मैं? क्या देखो मांगता है तो 100 रुपए ले लो और चलते बनो। अरे जवाब दे, चिंडी चोर से बुड्ढो। क्या बोला? क्या बोला? मैं बोलता हूँ ये बोला कि बुड्ढा चिंदी चोर है। तेरा पूरा खानदान चिंदी चोर। बेशरम नालायक। आओ इधर आओ। चिंदी चोर। अरे तेरा बाप है ना वो पास्कल डिसूजा, वो चिंदी चोर। क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी समझाते क्यों नहीं बच्चों को? छुट्टा हो गया फिर भी ताकत है मुझ पे। यही सिखाया क्या माँ बाप ने तुमको?
काम धंधा कुछ करते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं सिर्फ। अरे मैं चिंदी चोर, तेरा बाप चिंदी चोर, तेरा खानदान महाचोर, मुझे चिंदी चोर कहता है। अन्ना, अन्ना शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मैं शांत हो जाऊं? तुम भी मुझे ही समझा रहे हो? अरे इन आवारा लड़कों को समझाओ। अन्ना, अन्ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा है? चुपचाप अपने कमरे में अकेला रहता हूँ, कभी किसी को तकलीफ दी है? 500 रुपए की पेंशन मिलती है, उसमें महीना कैसा कटता है मैं ही जानता हूँ, लेकिन कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। एक लड़का था, चला गया शादी करके बीवी के साथ, अब उसी के घर रहता है। बाप जिंदा है या मरा है कुछ फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं। हम लोग हैं ना अन्ना। किसी की जरूरत नहीं मुझे, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेला राज, अन्ना तो दिन ब दिन हिस्टेरिक होते जा रहे हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है, और उससे भी बुरा होता है बुढ़ापे में अकेलापन। सच कहते हो राज, इसीलिए हमारे जैसे लोग अपने निकम्मे बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो। नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तो फिर राहुल? शंकर है ना, आप भी जरा। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। माधुरी, माधुरी, माधुरी बेटी। आई जी। माधुरी, ये राज, राज। जी। ये है मेरी भांजी माधुरी, और माधुरी ये है राज, राज दीक्षित। अब आइए बैठिए ना। हाँ, इधर आओ बेटी, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश शाबाश, इधर आओ, बैठो। जी उठिए, चलिए। हाँ, क्यों? चलिए तो। लेकिन कभी तो इस्तेमाल किया करो, चलो। ओह। बैठिए ना सर। नहीं नहीं राज, 2 is company, 3 is a crowd. And 4 is a fourth care. बाहर सुनेंगे जो। चलिए चलो। चलिए, तुम लोग बैठो आराम से। इट्स सो फनी ना। हाँ? मामा जी भी कभी कभी कमाल करते हैं। क्यों? नहीं मतलब 2 अनजान लोगों को बिठाकर चले गए। सच पूछिए तो आप अनजान नहीं है मेरे लिए। सर ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। तारीफ की होगी। मामा जी की ना बहुत खराब आदत है। कौन सी? यही, उनको सब अच्छे लगते हैं। ऐसी बुरी आदत तो सबको होनी चाहिए। आप भी ना मामा जी के चेले हैं। एक्चुअली मामा जी ने कुछ गलत नहीं कहा आपके बारे में, वरना मुझ जैसा किसी से बात ना करने वाला आदमी आज आपसे खुल के बात कर रहा है। आपको बातें करना अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं, पहले बात करने वाला भी तो पसंद आना। आप यहाँ नौकरी की तलाश में आई हैं? जी नहीं, जिंदगी की तलाश में आई हूँ। बहुत सारी अनचाही यादों को मुंबई की भीड़ में दफनाना चाहती हूँ। मतलब? मामा जी ने बताया नहीं आपको? जी नहीं, क्या हुआ था? दिल्ली में मेरी शादी तय हुई थी और शादी वाले दिन ही वो टूट गई। क्या? क्यों? क्योंकि उसी दिन सुबह मेरी होने वाली सास का देहांत हो गया। पढ़े लिखे थे लड़के वाले, लेकिन इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। इस बात का दुख नहीं है कि ये शादी टूट गई। अच्छा ही है ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया।
कोई सहानुभूति जताकर, कोई ताने देकर इस बात को कभी भूलने ही नहीं दिया मुझे।